लास्ट टाइम जब गणपति बापा आए थे तो मैं फ्लाइट से जस्ट लैंड हुई थी और मुझे कॉल आया था। मैं आई, तुरंत उनसे मिली, दर्शन किए। और वही है ना, मैं जब यहाँ नहीं थी मैं उनसे मिले बिना कभी नहीं जाती। आफ्टर शूट के बाद मैं सीधा वहाँ जाती हूँ, बाबा जी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खूब सारी पिक्चर्स, उनके भजन हम सब गाते हैं। कहीं पे भी हल्की सी भी चोट वैसे दिखा देते ना तो मेरे आंसू ऐसे बहते कि सब मुझे देखते कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं देख नहीं सकती। राधा कृष्ण की जोड़ी होती मेरी उनके साथ वैसी ही है। इस जन्म क्या, मैं तो बोलती जितने जन्म लूंगी बस बप्पा अपना साथ देना। मैं बप्पा से एक ही चीज़ बोलती हूँ, बप्पा चाहे सुख आए या दुख आए आप मेरे साथ रहना, बाकी मेरे कर्म है मैं वो हंसते हंसते निकाल लूंगी। हाय, दिस इज माही शर्मा एंड यू वाचिंग मी बज़ुका। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की अभिनेत्री माही जी मौजूद है। और माही जी बप्पा के दर्शन के लिए आई हैं और हम उनसे जानेंगे कि माही जी कैसा लग रहा है, क्या सुकून मिल रहा है। देखिए, ये तो बोल ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है। बप्पा जी जब भी आते हैं तो इतनी सारी खुशियाँ लेकर आते हैं और सुकून तो लेकर ही आते हैं। जितने भी हमारे दुख होते हैं वो सब साथ लेके चले जाते हैं। तो अभी आपने सुकून की बात की, एकदम रोंगटे अंदर से ऐसे हो गए हैं कि हाँ, सुकून तो बहुत मिलता है। कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जब आपने स्टार्ट किया हो, बप्पा आए हो उस दौरान उनके आशीर्वाद के साथ? देखिए, मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, तब से लेके आज तक बप्पा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों को करवा चौथ का फास्ट नहीं पता होगा और बहुतों को पता है। मैं बप्पा का हमेशा रखती आई हूँ, मुझे 16 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो देखा जाए मेरी और बप्पा की जो है वो अलग ही जोड़ी है। हम लोगों का बहुत अच्छा वाला अलग से ही है प्यार। तो येस, मेरे बहुत सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी न्यू शोज़ हैं, वो सब बप्पा के आशीर्वाद की वजह से है। वरना शायद मैं भी आज मैं यहाँ नहीं होती। और मेरा जो लास्ट शो था वो भी बप्पा की वजह से था। और हमेशा तब भी वैसा ही होता है कि जब भी बप्पा आने वाले होते हैं कुछ अच्छा बड़ा दे के भी जाते हैं। और मैं तो बोलूँ कि मुझे कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि बप्पा ने मेरे को लाइफ में क्या दिया है। आज मैं जो हूँ ना, तो आप सोच लो ये बप्पा ने दिया है और उससे बड़ा क्या होता है। बचपन की कोई यादें जो आप शेयर करना चाहो, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो ज़िद करते हैं यार चलो हमें देखना है, गणपति की मूर्ति देखनी है। तो कभी आपने ऐसे ज़िद की अपने मम्मी पापा के साथ? एक्चुअली मैंने कभी ज़िद नहीं की। मैं जब 5th में पढ़ती थी तो हमारे घर में ना गमले की जो मिट्टी होती है, एकदम नॉर्मल रॉ मिट्टी, मैंने उसकी गणपति बापा बना दी। और मेरी मम्मा ने कहा इसे मंदिर में मत रख क्योंकि पाप होता है और ये टूट जाएगा। वो गणपति बापा जी एकदम नॉर्मल मिट्टी होती है हमारे गांव में। वो गणपति बापा जी 4th से लेके 9th तक रहे। 9th के बाद जाके उनके सूंड का थोड़ा हुआ। बट मेरे लिए ऐसा लगता है कि तब से मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई हूँ। तब से जैसे राधा कृष्ण का प्यार होता है और मेरे लिए उनके साथ वैसा ही प्यार है। और जब भी ये आते हैं और मैं ना आऊँ, मुझे बुलावा ना आए। और मेरे साथ तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि लास्ट टाइम जब गणपति बापा आए थे तो मैं फ़्लाइट से जस्ट लैंड हुई थी और मुझे कॉल आया था कि गणपति बापा जाने वाले हैं। उनका जाने का समय था और मेरा आने का समय था। मैं आई, तुरंत उनसे मिली, दर्शन किए। और वही है ना, मैं जब यहाँ नहीं थी मैं उनसे मिले बिना कभी नहीं जाती। तो गणपति बापा जी के साथ आप समझ ही सकते हैं कि जब मैं मिट्टी के बना के इतने टाइम तक रहे तो मेरा उनके साथ बहुत क्लोज़ है, बहुत ही ज़्यादा। कभी सेट पर ऐसा होता है ना कि हम जब सेट पर होते हैं तो वहाँ पर बप्पा को बैठाया जाता है, तो कभी आपके साथ हुआ कि आपने अपने को एक्टर्स के साथ मनाया हो? मैं तो अभी इस बार बप्पा जी ने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं क्योंकि कुछ मुझे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स मिल गए हैं जो मैं डेली बप्पा जी के कीर्तन, बप्पा जी के भजन, और वहाँ पे हम लोग गा भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। डेली रात को 2-2:30 बजे करीब घर पे आते हैं। इस बार बप्पा जी ने कुछ अलग ही मुझे बिज़ी रख दिया है। आफ्टर शूट के बाद मैं सीधा वहाँ जाती हूँ, बप्पा जी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खूब सारी पिक्चर्स, उनके भजन हम सब गाते हैं।
बट येस, जब भी हमारे सेट पे गणपति बापा जी का नाम लेते हैं, और कल तो बहुत अच्छी गणपति बापा जी की स्टोरी बताई गई थी, और जब कुछ भी होता है ऐसे, उन्हें कहीं पे भी हल्की सी भी चोट वैसे दिखा देते ना, तो मेरे आंसू ऐसे बहते कि सब मुझे देखते कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं देख नहीं सकती, मुझे बिल्कुल, मुझसे ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई मुझसे कुछ हो गया, तो बस वो देखा नहीं जाता। अच्छा, आपने कहा कि भाई प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो इस बार क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ है, क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं? देखिए, एक तो मेरा कुमकुम तो ऑलरेडी चल रहा है, और एक दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैं एज ए लीड के लिए ऑडिशन दे चुकी हूँ, और वो जस्ट ऐसे है कि कभी भी बूम हो सकता है। बट मैं वेट कर रही हूँ, पापा आए हैं और जब जा रहे हैं तो वो देखे जाएंगे, मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है। मैंने कहा ना, जैसे कि राधा कृष्ण की जोड़ी होती है मेरी उनके साथ, वैसी ही है। और जब तक वो है, और इस जन्म में मेरी उनके साथ रहेगी, इस जन्म क्या, मैं तो बोलती हूँ जितने जन्म लूँगी बस बप्पा अपना साथ देना। मैंने हमेशा बप्पा से कभी नहीं मांगा कि बप्पा मुझे ये शो दे दो, मुझे ये दे दो। मैं हमेशा एक ही चीज़ मांगती हूँ हर साल। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं बप्पा से एक ही चीज़ बोलती हूँ, बप्पा चाहे सुख आए या दुख आए, आप मेरे साथ रहना, बाकी मेरे कर्म है, मैं वो हंसते हंसते निकाल लूँगी। क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे सुख ही दो, दुख तो आएंगे, बस आप साथ दो, मैं निकाल लूँगी। अरे वाह! क्या क्या बात कही है, मतलब सब प्रसन्न हो जाएँगे आपकी ये बात सुन के। लास्टली अपने फैन्स को क्या बोलना चाहोगे जो इस वक़्त आपको देख रहे हैं? मैं वो मेरे फैंस तो हैं ही नहीं, मैं उनको फैंस नहीं बोलती हूँ, वो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जिनकी वजह से बहुत बड़ा परिवार है, यस राइट, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी, आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहना। हमारा कुमकुम भाग्य देखो, हमारी टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है, थैंक यू सो मच। आप लोग वैसे भी इतना प्यार दे रहे हो, और बस शो देखते रहो। अपना बड़ों को ये बोलूँगी, अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखो, वैसे हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। थैंक यू।